डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच का बिल्कुल लास्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में बताऊंगी। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टू वन अनदर। मीन्स दैट ऐसे अल्फाज जो दो इसमों या फ़िक्रों को आपस में मिलाएं, उन्हें उर्दू में हुर्फ़े अतफ़ और इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड, बट, फॉर, एज, ऑल्सो, हाउएवर, हैंस। ये वो तमाम वर्ड्स हैं जो दो जुमलों को आपस में जॉइन करते हैं, इसलिए ये कंजक्शन कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ कंजक्शंस आपके सामने हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है अकॉर्डिंगली, एक्चुअली, आफ्टर, आफ्टरवर्ड, फाइनली, हुएवर, एंड, और, नाउ, नेक्स्ट, मोर ओवर, लेटर। सो बहुत सारे वर्ड्स हैं और बहुत सारे यहाँ मौजूद भी स्क्रीन पर आपके सामने, तो ये सब कंजक्शन कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, कंजक्शंस की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 है कोऑर्डिनेटिंग, नंबर 2 सब ऑर्डिनेटिंग एंड नंबर 3 कोरिलेटिव। आपसे पेपर में कंजक्शन की टाइप नहीं पूछी जाएंगी, जस्ट आपके सामने कंजक्शन वर्ड्स लिखे हुए होंगे, वो अंडरलाइन होंगे। आपने बताना होगा, आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि ये आपके पास जो वर्ड, फॉर एग्जांपल उन्होंने एंड को या लेटर को अंडरलाइन किया है, तो आप ये नहीं बताएंगे कि ये आपका कोरिलेटिव है या सब ऑर्डिनेट है। आपने जस्ट ये बताना है कि ये आपका कंजक्शन कहलाता है। तो इस वजह से इन तीनों टाइप्स को हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं जाहिदा एंड नजमा आर सिस्टर्स। अब देखें, जाहिदा और नजमा दोनों बहनें। अब इन दोनों के नाम को अलग अलग लिखने के लिए बीच में हमने एक वर्ड का इस्तेमाल करा एंड, तो ये आपके पास कंजक्शन है। इसी तरह अगर आप अपना सेकंड सेंटेंस देखें, शी कॉल्ड ऑन मी बट आई वॉज नॉट एट होम। वो मेरे पास आई थी मगर मैं घर पर नहीं थी। या आप ये भी कह सकते हैं कि लेकिन मैं घर पर नहीं थी। तो ये दो सेंटेंसेस को इस वर्ड ने आपस में जॉइन किया, सो ये आपका कंजक्शन कहलाता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसकी, अली कैन नॉट कम ऑन टाइम बिकॉज इट इज़ रेनिंग। अली वक्त पर नहीं आ सकता क्योंकि बारिश हो रही है। अब ये जो क्योंकि है, इसने अगेन दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन किया, सो ये आपका कंजक्शन कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट, आप मज़ीद कुछ कंजक्शन की एग्जांपल्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके अंदर बिकॉज है, ऑल्दो, वेयर एज, बट, बिसाइड्स, अनलाइक, देयरफॉर, प्रोवाइडेड, अनलेस, सीन्स, सो, इफ़, येट, आफ्टर। ये सब भी कंजक्शंस हैं और इनके आगे ये सेंटेंसेस में यूज़ हुए हैं। आप इनके सेंटेंसेस को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको कंजक्शन क्लियर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की। An interjection is one of the parts of speech which is a word that is used to express internal or sudden feelings like joy, sorrow, emotions, excitement in any sentence। यानी ऐसे अल्फाज जो रंज, खुशी, ताज्जुब का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, उन्हें उर्दू में हुर्फ़ निदा और इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब हम कुछ इंटरजेक्शन के एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जिससे आपको इंटरजेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। इसका मतलब है हुर्रा, हम मैच जीत चुके हैं। यानी कि कोई भी गेम वगैरह आप जीतते हैं किसी ग्राउंड वगैरह में, तो आपने देखा है कि क्रिकेटर्स वगैरह भी अपने दोनों हाथ उठा के ग्राउंड में गोल एक चक्कर लगाते हैं और चीख रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं खुशी के मारे, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा वी हैव वॉन द क्रिकेट। सो जो एक्साइटमेंट के वक्त आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सो वो इंटरजेक्शन कहलाता है। इसी तरह हम एक और सेंटेंस देखते हैं,
हेलो, हाउ आर यू, यानी कि अगर आप किसी को एक्सक्यूज़ करें तो आप कहते हैं हेलो। हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हम कहते हैं हेलो। तो इस तरह के जो वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं ये सब इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इसी तरह एक और सेंटेंस हम देखते हैं, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। हाँ, ये कितना खूबसूरत फूल है। यानी कि अगर आप कोई भी अच्छी चीज़ देखते हैं जो आपकी आंखों को अच्छी लग रही होती है देखने में, आपको उसको देखकर सुकून फ़ील हो रहा होता है। सो इस तरह की चीज़ों को देख के जो बेझिझक हमारे मुंह से साउंड निकलता है, ओ वाओ, सो ये सब इंटरजेक्शन कहलाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आप और मज़ीद एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़, यानी कि आप कोई भी अच्छी खबर सुनते हैं तो आप कहते हैं ना, वाओ कितनी बेहतरीन, कितनी अच्छी खबर सुनाई आपने। इसी तरह से हुर्रा, आई हैव पास द एग्ज़ाम, स्टूडेंट पास हो जाते हैं अच्छे नंबर से विद फ्लाइंग कलर्स। सो आप तब भी यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हुर्रा आई हैव टू पास्ड इन एग्ज़ाम। इसी तरह ये कुछ डिफरेंट इंटरजेक्शंस आपके सामने हैं। हा, बीइंग गॉर्जियस, ये सब इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इसी तरह ये कुछ और मज़ीद आपके सामने इंटरजेक्शंस हैं, आप एक बार इनको रीड आउट कर लें। ये विद एग्ज़ाम्पल आपके पास मैंने पहले इंटरजेक्शंस दिए हैं, दैन उसके बाद फिर उनको एग्ज़ाम्पल में किस तरह से आप यूज़ करते हैं, कहाँ कौन सा इंटरजेक्शन इस्तेमाल होता है, वो इन सेंटेंसेस के अंदर लिखा हुआ है। सो डियर स्टूडेंट, आज हमारे कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए हैं। आई होप अब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको ज़रूर क्लास 9 मैट्रिक के स्टूडेंट के साथ शेयर करें। डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।